नमस्ते एरीज, वेलकम बैक। कैसे हो एरीज? आप होप आप सभी अच्छे हों। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट फीलिंग्स पे करंट एनर्जीज रीड करूँगी। आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे। एंड हाँ, डिटेल्स में जिन्हें भी मेरे से अगर कोई रीडिंग करानी हो, अपनी पर्सनल डिटेल्स के लिए आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। यूं ही वीडियोस को कहूँगी लाइक शेयर करते रहिए। कुछ लोग करते हैं, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जितनी पॉजिटिव एनर्जीज इस रीडिंग्स में आती है उन्हें एफर्म क्लेम करें, बिकॉज स्टिल कहूँगी एक जनरल वे में होती हैं, तो एफर्म द गुड एनर्जीज। एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट करते हैं। आगे भी फर्दर मुझे सुनना चाहते हो, व्यू करना चाहते हो, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सन साइन, मून साइन, राइजिंग, वीनस साइन, जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं देख सकते हैं। माइट भी सिचुएशंस में होंगे तो मैचेबल लगे आपको रीडिंग। कभी कभी रोल रिवर्स भी हो सकता है, वाइस वर्सा एनर्जीज भी हो सकती हैं। एंड पार्टनर की कहूँगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज रहेंगी। चलिए देखते हैं क्या है एंजलिक मैसेज आपके लिए। Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. देखो, जितना आप खुश रहने की कोशिश करोगे, बिकॉज डिवाइन कहना चाहते हैं कि खुशियाँ अपने खुश होने से कहूँगी खुशियाँ बढ़ती हैं। एंड खुशियों को ढूंढ के आप नहीं ला सकते हो। आप अगर खुश रहोगे तो आपकी आसपास की सर्कमस्टांसेस खुद ब खुद कहूँगी जॉयफुल होंगी। तो खुश रहने की कोशिश कीजिए एंड हमेशा एफर्म कीजिए कि हाँ, मेरी ज़िंदगी बेटर होगी, है, अच्छी है। तो अच्छी एफर्मेशन करते रहिए। चलिए देखती हूँ आपकी प्रेजेंट सिचुएशंस एंड फीलिंग्स वाइज क्या है। लवर्स, सो ब्यूटीफुल एनर्जीज। इट मीन सिचुएशंस में या तो कहूँगी काफ़ी अच्छा चल रहा है, या कहूँगी ये चाहत है कि लवर्स प्रेजेंस हो, मतलब लवर्स की कार्ड है, यानी कि इमोशंस, भावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। बट देखते हैं एग्जैक्टली आप सोचते क्या हो। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भी भावुक हो एंड डिप्रेस्ड हो। एंड सेकंड चांस कहते हैं ना, ऐसी सर्कमस्टांसेस आसपास हैं जो कि घिरी पड़ी हैं मुसीबतों से। एंड आप एक थके हुए इंसान की तरह लग रहे हो। एंड आप चाहते हो कि अपने पार्टनर को इस वे में मतलब पाना। लव की सिचुएशंस में कमी है। ये कार्ड अगर कहूँ तो आपकी चाहत है कि पर्सन अब कहीं ना कहीं स्लीपिंग सिकनेस या बहुत ज़्यादा कहूँगी परेशान हो ज़िंदगी में। ओके, एंड एक्शंस वाइज में कई चीज़ें आप क्लियर करना चाहते हो। एंड जब भी कहूँगी एक्शंस हमेशा जो भी होता है रिलेटेड ना, आप अगर डाइवर्ट भी करना चाहते हो माइंड को, तो वो भी फिलहाल नहीं कर पा रहे हो, फोकस नहीं करते हो। जो भी एक्शन, जो भी चीज़ें, हर वक्त पर्सन से रिलेटेड सोच। आपको कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम से लगता है कि कभी तो सिचुएशंस में कहूँगी उनके तरफ से एक आएंगी चीज़ें, उनके तरफ से एक सिग्नल होंगी कि हाँ लव वेल, जो भी आप एक्सपेक्ट करते हो हमेशा। एंड ट्रांसफॉर्म भी इसीलिए कहूँगी हर तरह से बैलेंस्ड करते हो आप चीज़ों को। आप अपनी फीलिंग शेयर भी करते हैं शायद, बट कम्युनिकेशंस की हो सकती है कि उतनी हद तक अच्छी एक फेज़ नहीं दिख रही है। आने वाले समय भी लग रहा है कि मैं हर तरह से बेटर कुछ भी करना चाहता हूँ, फिर भी कहूँगी शायद कुछ तो एक ज़िद है, कुछ तो एक कमिटमेंट है, या कुछ भी एक इशूज़ है जिसकी वजह से कम्युनिकेशंस फर्दर आगे भी आपको लगता है कि शायद ऐसा ही चलेगा। एंड पर्सन शायद कितना भी मना लूँ, उनकी वापसी में प्रॉब्लम्स हैं। देखती हूँ अब पर्सन की क्या है एनर्जी, आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड सिचुएशंस क्या है। अपने पर्सन को दिल दिमाग मिलाएं, उनके नाम को दोहराएं। आपके पर्सन की अगर सिचुएशंस में कहूँ तो ये कहीं ना कहीं मतलब इनको इनके हिसाब से भी अगर कहूँ तो सिचुएशन स्टक है। एंड इनको लगता है कि कुछ भी अगर आपकी तरफ में अगर एक्शंस बदलने के लिए अगर कुछ भी अगर हो तो वो सोचते हैं। ओवर थिंकिंग की एनर्जी सिचुएशंस में जब भी अकेले होते हैं सोचते रहते हैं। देखती हूँ फीलिंग्स वाइज कितनी हद तक। ओके, रिलेशनशिप में कहूँगी ये भी देखो, अभी प्रेजेंट तो नहीं कहूँगी कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा झगड़ा लड़ाई, ये जो भी था वो पास था। प्रेजेंट की अगर मैं कहूँ तो ये अभी बस ये भी मन ही मन कुछ सोचते हैं, आप भी मन ही मन इमोशनली उनके तरफ में अट्रैक्टेड होते हो, सोचते हो। बट ओवर बर्डन एनर्जीज ये मतलब सोचते ज़रूर हैं, आपको मिस भी करते हैं पर्सन, लेकिन हार्ट ब्रोकन सिचुएशंस, दिमाग भी इनका नहीं चल रहा है कि भाई कैसे रिलेट करूं, क्या करूं। एक्शंस तो मुझे बिल्कुल ही नहीं लग रही है, बट कहूँगी ये आपको मिस करते हैं। एंड
यहाँ अगर कहूँ ना, ये पर्सन कम बैक भी करना चाह रहे हैं, ये पर्सन कम्युनिकेट भी करना चाह रहे हैं, ये पर्सन कमिट भी करना चाह रहे हैं, बट ये कहूँगी सिर्फ चाहत है, स्टेप आउट नहीं है। जिस तरह से आप सोचते हो ना कि ऐसी चीज़ें हों कि इनकी तरफ से आएँ, ये भी कई चीज़ों को ट्रांसफॉर्म, इनकी भी एक विश डिज़ायर्स है। कहीं ना कहीं आप दोनों ही दूसरे को रिलेट करते हो, आपको लगता है कि हमारा प्यार सोलमेट वाला है। दोनों पे ही कार्ड भी कहूँगी एक कुछ तो है, या तो किसी एक मेल पर्सन से ज़्यादा परेशान हो, आप दोनों के बीच में कोई एक मेल पर्सन की प्रेजेंस हो सकती है, टू मच एल्डर हो सकते हैं आपसे, जिसकी वजह से ये चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, एंड ना चाहते हुए भी सीन स्टक हैं, ये भी कहीं ना कहीं थक चुके हैं इन सब चीज़ों से। चलिए देखते हैं ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। पहले आपकी तरफ देखते हैं क्या है। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, जो भंवर है उस भंवर से निकलना चाह रहे हो एकदम, बिल्कुल कहते हैं ना आसपास की चीज़ें हमेशा काट खा रही है, लेकिन इस चीज़ों से कहूँगी निकलने की फेज़ है, एक अपने जीवन में आगे बढ़ने की, रिलेशनशिप में एक फिर से कम बैक की सोच है, तो ओवरऑल में भी वो चीज़ें दिखती हैं। चलिए देखते हैं क्या है इनकी तरफ में क्या है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, इनकी तरफ की अगर मैं कहूँ तो ये चीज़ें दिखती हैं कि ये इनकी अगर कहूँ ना लॉट ऑफ थिंकिंग, भले ही आप लोगों में अगर मिनिमम टच भी है या मिनिमम, बिकॉज यहाँ पे मिनिमम इसलिए कहूँ किसी एक मेल पर्सन की वजह से हो सकता है कि चीज़ों में एक डिस्टेंस क्रिएट हुआ है, टू मच एल्डर हैं आप दोनों से, हो सकता है वो एल्डर हैं, बट यहाँ पे अगर कहूँ तो ये चीज़ें एक दिखती हैं कि थ्री ऑफ वॉन्ड्स की ओवरऑल में मीन्स ओवर थिंकिंग है, हर वक्त आपके जितना आप इनको मिस कर रहे हो ये भी कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं, एंड प्लानिंग्स वाइज काफ़ी चीज़ें सोचते हैं, तो ये सिचुएशन से निकले नहीं है फिलहाल, मीन्स आपके सेपरेशन एनर्जी से वो निकले नहीं हैं, बल्कि रिलेट करते हैं खुद को, खुद के लिए भी सोचते हैं कि लाइफ में क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। एंड चलिए देखती हूँ आने वाले समय में किस हद तक क्या परिवर्तन स्वरूप है। आपकी तरफ की एनर्जीज को क्लेरिफाई करते हैं। देखो ये चीज़ें अगर कहूँ तो अभी सडन जो सोचोगे कि बहुत ज़्यादा चेंजेस में ब्यूटीफुल एनर्जीज, वैसी मुझे नहीं लग रही है, बट हाँ स्टक फेज अभी दिख रही हैं, हो सकता है कुछ टाइम बाद कुछ मेजर आपकी तरफ में आपको लगे कि हाँ मैं सिचुएशन से निकला, थोड़ी बहुत अच्छी भी चीज़ें हो सकती हैं, बट स्टिल कहूँगी कि स्टक फेज ही अभी ऐसी ही कंटिन्यू रहेंगी। इधर देखते हैं क्या है। देखो ये पर्सन कहीं ना कहीं, देखो कम्युनिकेशंस तो अगर कहूँ तो थोड़ी सी एनर्जीज तो स्लो लग रही है, लेकिन देर इज़ अ कहूँगी बिकॉज आपकी तरफ की सोच है तो इट मीन्स कि कम्युनिकेशंस होंगी, लेकिन फिर भी कहूँगी जो आप एक्सपेक्ट करोगे उस वे में नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए हो सकती हैं, या आके पर्सन थोड़ी बहुत कह के या मन में जो फीलिंग्स हैं उस वे में एक्सप्रेस ना कर पाएँ, वो चीज़ें दिखती हैं कि सोचते कुछ हैं, आपको लेके डीपेस्ट फीलिंग्स हैं, बट जब सामने आते हो तो शायद किसी वजह से या किसी पर्सन की वजह से आपसे थोड़ा मिसबिहेव भी हो सकता है, इनकी तरफ से चीज़ें दिखती है, बट ये कहूँगी इनकी एक्चुअल फीलिंग्स नहीं रहेगी। चलिए देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या कहते हैं। विद इन अ कपल ऑफ वीक्स, कुछ हफ्तों में देखिए किस हद तक क्या परिवर्तन है, हो सकता है कुछ पॉजिटिव चीज़ें आएँ, कभी तो कहते हैं ना कि चीज़ें इनकी तरफ से होंगी, या कहूँगी थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन होगी, आप इसे कैसे बैलेंस करोगे, कैसे इनको रिलेट करोगे, कहूँगी आपको सोचने की ज़रूरत है। फिर से कहूँगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, जितनी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में आती हैं उन्हें फर्म क्लेम करें। हाँ मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, अपनी डिटेल्स रीडिंग्स अगर चाहते हैं तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।